मैं हूं अमरीश कुमार और आप देख रहे हैं ग्रो अप परिवार। दोस्तों मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में यानी कि पिछली कक्षा या क्लास में प्राइम नंबर बताया था और उससे पहले जितने भी संख्या है इंटीजर नंबर भी सभी बताया था। आज आप लोगों को बताऊंगा कि प्राइम नंबर जो है वह कितने अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की, 1 अंकों की, ये पिछले वीडियो में बताया था और कुछ बच गए थे वो आज मैं बता रहा हूं। चलो दोस्तों अपना टॉपिक पे चलते हैं और फिर बात करेंगे आगे की कहानी। आज हम लोग चलेंगे प्राइम नंबर। पिछली कक्षा में बताया था कि प्राइम नंबर क्या है। तो प्राइम नंबर के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, कि प्राइम नंबर के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। जैसे में मान ले तो अगर हम 3 ले लेते हैं, इसके 1 और 3 ही फैक्टर है, अथवा हम कह सकते हैं वैसी संख्या जिनमें 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग न लगे उसे क्या कहते हैं दोस्तों? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अब चलिए दोस्तों मैं ये बता देता हूं कि सबसे 1 अंकों की सबसे छोटी प्राइम यानी कि अभाज्य संख्या क्या होती है? तो 2 होती है। क्या होती है? 1 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। अगर पूछ दे कि 1 अंकों की या सम अभाज्य संख्या कौन है, तो सम अभाज्य संख्या केवल 2 है। सम अभाज्य संख्या केवल 2 है। चलिए अब 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो 1 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 है। 1 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और 1 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 है। अब चलिए 2 अंकों पे आते हैं। 2 अंकों पे आएंगे तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। अब कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है, 97 है, 97 है। अब चलो दोस्तों तीसरा जो क्वेश्चन है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 3 अंकों की, क्या पूछे? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो आप लोग बताइएगा 101, 101। ये दक्षिणा स्वरूप होती है ना। पंडित जी हमारे गांव और में आते हैं ना, तो वहां पे दक्षिणा में क्या देते हैं? ये 101 या 51, 11 रुपए ऐसे। तो याद रखना अभाज्य संख्या भी आ जाएगा। 11 रुपया अभाज्य संख्या, 101 रुपया अभाज्य संख्या। तो सबसे 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी 101। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगी 997। देखो दोस्तों अगर कोई भी कंपटीशन लेवल में जाते हो, मैंने सेट भी मारा है, कभी कई दिया है, मैंने बिहार पुलिस दिया है, बिहार फायरमैन दिया है, एसएससी एमटीएस दिया है, एसएससी एमटीएस 2-3 बार दिया हूँ, नेवी दिया हूँ, एसएसआर दिया हूँ, एमआर दिया हूँ, इंडियन आर्मी क्लर्क का दिया हूँ। इन सभी में मैंने कोई ऐसा नहीं एग्जाम के जिनमें मैं अटेम्प्ट नहीं किया हूँ। मैं बहुत सारे एग्जामों को दिया हूँ और छोटी छोटी नहीं होती है कि कहीं पे लक काम देता है तो कभी कर्म काम देते हैं, तो दोनों कर्म और लक दोनों जब साथ देने तो सफलता सक्सेस हो जाती है। मुझे कहीं कहीं पे छोटी थोड़ा से 2-3 नंबर से छूट जाते थे। खैर लेकिन आप लोग मेहनत करते रहिए। चलिए मैं बताता हूं, यहाँ पे अक्सर यहाँ पे 2-3 अंकों की अभाज्य संख्या ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो हो जाएगी 1009, 1009। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी दोस्तों? तो 1009 यानी कि 1001। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9973, 9973। चलिए दोस्तों एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होगी और 2 एक सम अभाज्य संख्या है। क्या है? सम अभाज्य संख्या है। अगर क्या है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे बड़ी तो इंफिनिटिव हो जाएगी। ठीक है। अब चलो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, उसके बाद 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997,
चार अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009, चार अंकों की छोटी सबसे अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 1001, 1009, और चार अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 9,973, 9,973। चलो यहां तक की तो बात जान गए हैं कि ये अभाज्य संख्या अंकों में की चार अंकों की हो जाए, ये ऑब्जेक्टिव के लिए ये याद रहेगा। मैंने पिछली कक्षा में बताया था और अभी भी बता देता हूं कि 1 से क्वेश्चन पूछेगा 1 से 50 तक के अभाज्य संख्या की संख्या, यानी कि 1 से 50 तक में अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी होगी, तो आप लोग बताइएगा 9। यहां पे देखिए मैंने पूरा लिख दिया है 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है, तो क्या बताइएगा 9। 1 से 50 तक, सॉरी 1 से 25 तक ना, 1 से 50 तक में 15, 1 से 50 तक में 15, 1 से 25 में, सॉरी पीछे मैंने जल्दी जल्दी में बोल दिया, इसके लिए सॉरी। 1 से 25 तक, 1 से 25 तक में कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी, तो 9 होगी। 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी 15 होगी। 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी, तो क्या हो जाएगी दोस्तों अभाज्य संख्या कितनी होगी, तो क्या होगी 25 होगी। और 1 से 200 में, 200 में 46, 1 से 1000 तक में क्या हो जाएगी 168। चलिए याद कर लेते हैं, 1 से 25 तक में कितने कुल अभाज्य संख्या है, तो 9 है। 1 से 25 तक में कितने हैं 9 है। 1 से 50 तक में कितने हैं, तो 15 है। 1 से 100 तक में कितने हैं, तो 25 है। 1 से 200 तक में कितने हैं, तो क्या है 46 है, क्या है 46 है। और 1 से 1000 तक में कितने हैं, तो 168 है। चलिए दोस्तों यहां तक हमने जाना कि यहां से कितने कहां से कहां तक जाएगा, और इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन आती है कि अभाज्य संख्या की पहचान हम कैसे करें। क्या है अभाज्य संख्या की पहचान, अभाज्य संख्या की पहचान। चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्या की पहचान करते हैं, हम करेंगे कैसे अभाज्य संख्या की पहचान ये देखते हैं। चलिए हम आप लोगों के हमारे साथ आप लोग भी चलिए यहाँ पे अभाज्य संख्या की पहचान कैसे करेंगे। मान लो कि ऑप्शन में रहेगी, जैसे 2 ऑप्शन रहे या 3 ऑप्शन रहे, जैसे मैं मान लो एग्जांपल्स में अभाज्य संख्या की पहचान करें कि कौन कौन है। तो देखो मान लेते हैं कि यहाँ पे 50 छोटा सा ही लेते हैं, एक 11 लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 में 11 लेते हैं, और बी में ले लेते हैं 17, बी में ले लेते हैं, सॉरी बी में ले लेते हैं मान लो 21, क्या ले लेते हैं 21। अभाज्य संख्या इनमें से कौन है, तो आप लोग पहचान लीजिएगा कि छोटा सा, अरे भाई ये तो सिंपल सा क्वेश्चन दिए सर, अरे रुको तो अभी कहां, अभी पूरा तो टेलर बाकी है, ये सॉरी फिल्म बाकी है, टेलर कैसे बाकी रहेगी, टेलर तो छुप 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 करके भाग जाता है ना। चलो बता देता हूं सिंपल सी, ये तो तुम तुरंत पहचान लोगी सर इसमें 1 और 11 के अलावा नहीं लग रहा, अन्य संख्या से नहीं लग रहा, अर्थात अभाज्य संख्या ये है। और इसमें कौन कौन से लग रहा है, 1 से लग रहा है, 3 से लग रहा है, 7 से लग रहा है, बाप रे बाप सर इसका तो फैक्टर बहुत है, तो हम तो पहचान गए। भाई तुम तो छोटा है तभी तो पहचान गए, अगर बड़ा दे दे तो क्या करोगे उस वक्त। तो इसके लिए भी ट्रिक है, पहले हम छोटा से सीखते हैं फिर बड़ा से सीखेंगे। चलिए अगर आपको 2 ऑप्शन दे दे विकल्प में, अंग्रेजी में ऑप्शन कहते हैं और हिंदी में विकल्प कहते हैं, हम देखेंगे कि दिए गए फॉलोइंग क्वेश्चन में यानी कि विकल्प में जो है वो संख्या दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा कौन है। तो देखो 11 और 21 में बड़ा कौन है दोस्तों, तो 11 और 21 में अगर हम यहाँ 11 देते हैं और 21 में क्या है बड़ा 21 है, तो अब देखेंगे कि 21 से बड़ा जो है वर्ग, यहां पर हम खोजेंगे वर्ग कि किसका वर्ग जो है 21 से ज्यादा है, 21 से ज्यादा है। चलो चेक करते हैं, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग मतलब समझते हैं अंग्रेजी में स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितनी होती है 1,
2 का स्क्वायर 4, 3 का कितना होता है 9, 4 का कितने होते हैं 16 और 5 का कितनी होती है 25। तो जस्ट इससे ज्यादा वाला 25 है। किसका स्क्वायर है दोस्तों 5 का ना। तो एकदम इससे ज्यादा वाला वर्ग खोजेंगे कि किसका वर्ग जो है इससे ज्यादा है। तो देखिएगा इससे ज्यादा जो है 25 है, तो 25 जो संख्या है इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगी 5। क्या हो जाएगी 5। तो जैसे में देखिए सिंपल है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिख देना है क्योंकि आप लोगों के लिए बड़ा सा क्वेश्चन लिखे हैं। चलिए अब इन दोनों में बड़ा कौन है दोस्तों 21, और 21 से जो बड़ा वर्गमूल जो है क्या होगा, वर्ग संख्या वाली ढूंढेंगे तो 25 है। क्या है 25 है, और 25 को अंडर रूट डालेंगे। इससे ज्यादा वाला कौन है वर्ग, पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग वाली संख्या कौन हो जाएगी 25, और 25 का अंडर रूट करेंगे तो 5, और 5 का हम फैक्टर अब प्राइम, इससे 5 से छोटी वाली ढूंढेंगे। तो देखो 5 से छोटी वाली ये हो गए 2, 3 और 5, यही ना। तो 5 से हमें छोटा वाला ढूंढना है, तो 2 और क्या हो जाएगी 5। तो अब ये 2 और 5 जो है ये इन दोनों से अब डिवाइड बारी बारी से देंगे। तो बताओ 2 से डिवाइड लगती है 11 में? नहीं। 2 से 11 में नहीं लगती है। 3 से 11 में लगती है? तो नहीं। अर्थात 11 में हम 2 और 3 से डिवाइड नहीं लगती है। अब ऑप्शन नंबर बी का चेक कर लेते हैं। तो 21 में अगर 2 से डिवाइड लगाएंगे तो नहीं लगती है। 21 में अगर 3 से डिवाइड लगा रहे हैं तो क्या हो रही है, कट जा रही। अर्थात ये जो है भाज्य संख्या हो गई। जो कट रहा है दोस्तों, जो कट रहा है वो कंपोजिट नंबर हो जाएगी। जो कट रहा है वो कंपोजिट नंबर, और जो नहीं कट रहा है इन दोनों में से तो वो अभाज्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी अभाज्य, अर्थात प्राइम नंबर हो जाएगी। चलो ये छोटा में तो जान लिए, अब चलो बड़ा में चलते हैं। अभी तुरंत तो बोले थे कि भाई छोटा है तो तुम चेक कर लोगे, बड़ा है तो कैसे करोगे। इसके लिए भी अगर आपको समझ में नहीं आया ना कि प्राइम नंबर कैसे निकलेगी, अगर आपको समझ में नहीं आया कि अभाज्य संख्या की पहचान, अभाज्य संख्या की पहचान हमको फिर से समझाइए। मैं 0 लेवल से समझाता हूं दोस्तों, फिर से समझाऊंगा, अरे बार बार समझाऊंगा जिससे तुमको याद हो जाए। अभी चलो, अभी तो 2 ही वाला सीखे हो ना, अभी कुछ और बड़ा करके दिखाते हैं। कुछ बड़ा करो, कुछ बड़ा करो। जनरल बनोगे तो वहीं रह जाओगे। जनरल बने, अभी जनरल की बात कर ली है तो कुछ बड़ा नहीं करोगे तो यही रह जाना है, कुछ बड़ा करना है। चलो इससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्यादा फालतू बात करोगे तो टाइम पास फेल हो जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर में है, ए नंबर में है, ये कर लेते हैं ऐसे, और इसको कर देते हैं 261, बी में कर देते हैं 100 इतना, सी में कितना है 300 इतना, उसके बाद डी में है 370। अब दोस्तों इसमें से चेक करो कि इससे सबसे बड़ा कौन संख्या है। इन सभी में बड़ा कौन है दोस्तों, तो बताओ। ये 161 से बड़ा ये है, और इससे बड़ा ये है, और इससे बड़ा ये है। तो सबसे बड़ा जो है वो कौन है 437। और 437 से बड़ा पूर्ण वर्ग ढूंढेंगे तो पूर्ण वर्ग इससे यानी कि 31 से बड़ा पूर्ण वर्ग कितना है 441। अब 441 को क्या करेंगे दोस्तों, 441 को अंडर रूट में डाल दो। 441 को अंडर रूट में डालोगे तो बताओ 441 का यानी कि 441 किसका स्क्वायर है, तो पता होगा कि 21 का है। क्या है 21 का। अब 21 का जो है 21 से छोटी पूरे का जितना भी छोटी अभाज्य संख्या जितना है अभाज्य संख्या वो सारा निकालेंगे। अब देखो जैसे हो गए 2 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गए, 7 हो गए, 11 हो गई, 13 हो गई, 17 हो गई और 19 हो गए। और 19 के बाद तो 21 आ जाती है। तो 21 तो हमको लिखना नहीं है, तो बताओ इसे करना क्या है। 2, 3, 5, 7, 11, 31 और 17 और 19। अब इन सभी से चेक करेंगे कि बारी बारी से सब में चेक करेंगे कि इन सभी से तो कोई कट तो नहीं रहा है। अगर इन सभी में से
इन विकल्पों, इन सभी यानी कि 2, 3, 5 से 9 ये 19 तक अभाज्य संख्या जो है उन सभी में से कोई से एगो से कट गया तो वो अभाज्य हो गया। जे कट गया, इस सब में से कोई से एको को कट गया तो उस अभाज्य हो गया। अगर कोई जो है पूरा का पूरा में से ही, पूरा का पूरा में से कोई नहीं कट रहा है वो अभाज्य संख्या। इनमें से किसी एक से कोई संख्या इसमें से कट जाएगा, वो हो जाएगा भाज्य संख्या। अब देखो, चलो चेक करते हैं। 2 से ये संख्या कटेगी? नहीं कटेगी। 2 का पूर्ण क्या है? भाज्यता का नियम, उसके इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो 2 से ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो 2 का कहानी खत्म। 3 का, तो 3 के विभाजकता के नियम का है कि 3 और सभी अंकों का योग, यानी कि जो दिया हुआ है उसका योग जो है 3 से भाग लो गया तो 3 से पूर्ण विभाजित होगी। 6, 2, 8, 1, 9, तो 9 है तो 9 में तो 3 से भाग लग रहा है, तो 3 से भाग लगाओ एकरा में, तो देखो एकरा में भाग लगाओ तो ये कट रहा है, अर्थात ये क्या हो गया? भाज्य हो गया। ये क्या हो गया? भाज्य हो गया। ये हो गया भाज्य। ये क्या हो गया? भाज्य। 6, 7, 8, 8 3 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भाग नहीं लगेगा इसमें। 3, 3, 6, 6, 7, 6, 7, 13, एकरो में 3 से भाग नहीं लगेगा। ई क्या हो गया? एकरा में 7, 4, 3, 7, 7, 7, 14, एकरो में 3 से भाग नहीं लगेगा। अब बचा 5। अब 5 का विभाजकता का नियम क्या है कि 0 और 5 इकाई स्थान पर होगा तो ओकरा में 5 से भाग लगेगा। एकरा में से कोई एगो है, कोई 0 और 5 तो 9 है, तो 5 के कहानी खत्म। 7 के, तो 7 के बउआ रे चेक करना पड़ेगा, आना तो कोई भी संख्या जो पुनरावृत्ति में लगातार 6 बार आ रहा है उस 7 से विभाज्य हो जाएगा, लेकिन उस तरह की इसमें तो है नहीं, तो चेक कर लेते हैं। चलिए, ये तो भाज्य हो ही गया, तो ए वाला की कहानी खत्म। बी पर आते हैं। 7 दूनी 14 आ 2 आ 1 तो 7 या 21, एहो भाज्य निकल गेलो बुआ। बचा 2 गो, एहो भाज्य हो गया। अब ई एकरा में 7 से 2 तो 7 5 35 और 2 और 3 आया, तो एकरा में 7 से भाग नहीं लगेगा। अब चलो एकरा में 7 6 का 42, 1 आ 7 7 दूनी, एकरो में 2 से नहीं लगेगा, तो एहो एकरो से कहानी खत्म। अब बाबूरे चलते हैं 11 से। 11 में ये दोनों में भाग लगाते हैं। 11 से अगर भाग लगाएंगे तो 11 तिया 33 का होगा। 11 तिया 33, 4 आ 3 आएगा, एकरा में 11 से भाग नहीं लगेगा। 11 तिया 33, 1 आ 3 आएगा 7, तो एहो में 11 से भाग नहीं लगेगा, अगर कहानी खत्म। 13 से लगाओ। 13 दूना 26 का आएगा, 13 दूना 26, 1 आ 3, एहो में 13 से भाग नहीं लगेगा, एकरा में लगा लो 13 तिया 39, तो 4 आ 7, एकरो में 13 से भाग नहीं लगेगा, अगर कहानी भी खत्म। बचा 17, 17 से भाग लगाओगे तो 17 दूना 34, एकरा में 3 आ 3 आएगा, एकरो में 17 से भाग नहीं लगेगा। 17 दूना 34, एकरा में आ गया 9 आ 7, 17 से भाग एकरो में नहीं लगेगा, तो एकरो कहानी खत्म। अब बगुरे 19 के बचा। 19 के लगाओगे इनमें, तो 19 से लगाओगे तो कहा जाएगा 8 और ये 1 और 3, 19 से ये भी में नहीं लगेगा, तो एक ही हो गया अभाज्य। इनमें से कोई से नहीं लगा, अभाज्य। एकरा में लगा कर देखो 19 दूनी 38, तो 13 में से गया तो 57, 57, ये क्या हो गया बगुरे? भाज्य। ये क्या हो गया? भाज्य। तो हम पहचान गए ना। देखिए एक्के गो है, अब हम सीधा बता दिए कि सब संख्या कोई भी मिला ओकरा में नहीं लगा, एकरा में केकरो से भाग नहीं लगा, पूरा पूरा नहीं काटा, अर्थात ये अभाज्य। बाकी बस सब भाज्य है, हालांकि हम सब में चेक करके देख लिए। चलिए यहां तक रहा भाज्य संख्या अभाज्य संख्या की पहचान, और अगले वीडियो में हम भाज्य संख्या लेकर आएंगे। अगर आप लोगों को पहचानने में दिक्कत हुई होगी तो फिर से अभाज्य संख्या बताएंगे, अभाज्य संख्या पहचानने का नियम बताएंगे, फिर से अगला वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों को अगर इस वीडियो में समझ में आए तो कमेंट कीजिए, तुरंत मैं इस वीडियो पर एक्शन लूंगा और फिर बनाऊंगा। अगर कोई भी चीज में दिक्कत हो ना तो तुरंत हमारा रिप्लाई दीजिए। अगर मुंह चाप कर डॉक्टर भी रहा, मास्टर भी रहा बना, तो मास्टर भी रहा तो मूर्ख बन जाइबो, आ डॉक्टर भी रहा मुंह बंद कर के तका रोगी बीमार हो जाइबो, मर जाइबो, ससुरा जाइबो घाट पे आ कर जाइबो, आ फिर अगला दिन मिले बकरी में कि कुत्ता में कि का पता चली नहीं ना। तो देखो
ससुरा कौनो से डरना नहीं है कि हम ये है वो है, केकरो से शर्माना नहीं है। कौनो दिक्कत हुई क्वेश्चनवा में त का करबा पूछ लिया जा, कौनो दिक्कत हुई पूछ लिया, इसमें थोड़ा भी दिक्कत नहीं करना है। ससुरा कौन करेगा रे, कौन कुछ करेगा, कौनो है कि लजाएगा है? हमारा सुनना है, हमारा पढ़ना है, हमारा लिखना है, सब कुछ हमारा करना है, तो दूसरा का एंट्री करना जरूरी बा है? नहीं ना। चलो कौनो दिक्कत हुई तो हमरा के रिप्लाई दियो जा, आ न होई दिक्कत तो एक बार लाइक दियो जा, समझ लो। अगर कौनो दिक्कत हुई तो रिप्लाई दियो जा, आ न होई दिक्कत तो एकदम लाइक दियो जा, सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दियो जा। अब फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।